प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की साथियों क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो नाम है साथियों उसे हम अवश्य रोशन कर रहेंगे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? अजमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर। जी हाँ साथियों, सर्वाधिक जो पशु मेले हैं इनका आयोजन जो है ना ये नागौर में होता है। और साथियों सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेलों की बात करें तो भी आपका नागौर 1 नंबर पर आता है। और मैं आपसे पूछूं कि राज्य स्तरीय मेले राजस्थान के अंदर कितने आपके आयोजित होते हैं, वो भी पशु मेले, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके 10 आयोजित होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों कि लांगुरिया गीत का संबंध कौन से साथियों देविया आपकी माता से है? शीला देवी से, करणी माता से, रानी सती से, केला देवी से। तो साथियों इनका संबंध केला देवी से है, जिनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? करौली के अंदर बना हुआ है। परंतु वर्तमान में क्वेश्चन एक और आ रहा है कि लांगुरिया गीत जो है ये कौन गाते हैं? तो साथियों लांगुरिया गीत जो है ना ये मीणा जनजाति की जो महिलाएं हैं ना ये आपकी केला देवी की आराधना में गाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी को, मांगी बाई को, अल्लाह जिलाई बाई को, गुलाबो देवी को। मरुभूमि की कोकिला, तो मरुभूमि की कोकिला तो साथियों हम किसे कहते हैं? अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों? क्वेश्चन आ सकता है, बताओ। नगाड़ा, ताशा, मांदल, मंजीरा। मुहर्रम के जो आपका अवसर आया था साथियों, वर्तमान में आपका गया है मुहर्रम साथियों, उसके अवसर के ऊपर जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ना यह आपका ताशे का उपयोग किया गया था। तो ताशा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पूरिया, बहरूपिया, भांड, नाहर। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को जो है यह साथियों में बहरूपिया कहते हैं। बहरूपिया ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? कालबेलियाओं में, ग्रासियों में, भीलों में, कथोड़ी में। हाथीमना नृत्य जो है साथियों यह आपका जो है ना यह आपका भीलों के अंदर प्रचलित है। तो भीलों में ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है साथियों? गोगा जी का जन्म जो है ना ये ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। इनका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गोगा मेड़ी यह आपका हनुमानगढ़ के अंदर है साथियों। गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर साथियों, कहां पर है? सांचौर जालोर के अंदर है, यह बात भी ध्यान में रखिएगा। और गोगा जी का जो मेले का आयोजन है ना यह साथियों भाद्रपद महीने में किया जाता है। तो भाद्रपद महीना ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इन्हें साथियों नागों का देवता भी कहते हैं। इनका जो मंदिर है ना ये खेजड़ी वृक्ष के पास में बना होता है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है साथियों? तिलवाड़ा में, नंगला जहाज में, सांथू गांव में, पांचोटा गांव में। जी हाँ, मल्लीनाथ जी के मेले की बात करें साथियों, हम बात करें मंदिर की,
तो मल्लीलाल जी का जो मंदिर है ना, ये आपका साथियों तिलवाड़ा केंद्र है, और तिलवाड़ा केंद्र ही साथियों इनके मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। राजस्थान में देवी का मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, यह कौन सी देवी के हैं साथियों? अंबे माता के मंदिर में, दुर्गे माता के मंदिर में, चामुंडा माता के मंदिर में, या फिर करणी माता के मंदिर में? जी हाँ, चूहों की अधिक मात्रा तो साथियों आपके करणी माता के मंदिर में देखने को मिलती है, जो आपका कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। आपकी करणी माता को डोकरी भी कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं? डोकरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम में संत कौन थे? संत रज्जब जी, संत धन्ना जी, संत पिप्पा जी, संत रविदास जी? तो यह साथियों आपके संत पिप्पा जी थे। संत पिप्पा जी, ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? चरणदास जी, हरिराम दास जी, लालदास जी, सुंदरदास जी? कौन थे साथियों? तो ये आपके लालदास जी थे। लालदास जी, ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये आपका यहां पर सही होने वाला है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में बना हुआ है? बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में, जी हां, या राजसमंद में? त्रिपुरा सुंदरी की बात करें साथियों हम, तो ध्यान में रखिएगा इनका मंदिर बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। कहां पर है साथियों? क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर अपने बांसवाड़ा के अंदर है साथियों, यह आपको ध्यान में रखना है। और साथियों इनका जो मूर्ति है ना, बांसवाड़ा के इसके अंदर मंदिर है ना, ये बांसवाड़ा में, यहां पर जो मूर्ति बनी हुई है ये काले पत्थर से निर्मित है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से पत्थर से निर्मित है, तो ये काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहां पर। जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार कहां आयोजित होता है? तो जीण माता का साथियों आपका मंदिर कहां पर है? तो ये तो आपका रेवासा सीकर के अंदर है, यहीं पर इनके मेले का आयोजन होता है। जीण माता का जन्म कहां पर हुआ था? तो ये घांगू ग्राम चूरू जिले के अंदर हुआ था साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मुनि कपिल देव जी का मंदिर कहां स्थित है? पचपदरा में, कोलायत में, डेगाना नागौर में, या फिर हम बात करें नागौर में? मुनि कपिल देवी जी का जो मंदिर है ना, यह साथियों आपका कोलायत के अंदर है। जी हाँ, कपिल मुनि की बात करें ना, तो इनका मंदिर कोलायत में है। और कोलायत कहां पर है? बीकानेर में है साथियों। कहां पर है? बीकानेर में है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जी हां, कालला क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है, एक प्रकार का लोकगीत है, एक प्रकार का आभूषण है, या एक प्रकार की जनजाति है? जी हां, कालला जो है साथियों ये ध्यान में रखिएगा क्या है आपका? तो ये एक प्रकार का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो साथियों ईमानदारी से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो आपकी ऐसी ही क्लास है साथियों, ये आपको हर रोज शाम को, जी हाँ, शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। जल्दी साथियों हम बात करें, मैं आपको पहले ही बता देता हूं अपनी जो नई क्लास है अपने दूसरे चैनल के ऊपर साथियों 1 जुलाई से साथियों सुबह 8 बजे प्रारंभ होने जा रही है। तो इस क्लास को भी आपको इसी प्रकार से देखना है और अपने साथियों तैयारी में जुटे रहना है। सुबह 8 बजे साथियों अपने दूसरे चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर आपको सीटी 2026 लिखकर मैसेज कर देना है, आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी महिलाओं के द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाले घाघरे को कहा जाता है? नानड़ा, अंगोछा, कछाबू, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है साथियों? तो कछाबू कहा जाता है। कछाबू ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जलदुर्ग कहां पर स्थित है? जी हां साथियों, जलदुर्ग सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग की बात करें राजस्थान का तो यह तो आपका गागरोन आपका दुर्ग है, जो झालरापाटन झालावाड़ के अंदर साथियों बिना किसी नींव के आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा।
बसंतगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया था? बिसल देव ने, महारावल तेज सिंह ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने? जी हाँ साथियों, तो ये राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सफद, जी हाँ साथियों, सफदरगंज कहाँ स्थित है? कोटा में, जोधपुर में, अलवर में या अजमेर में? तो ये आपके साथियों अलवर केंद्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। निहाल टावर कहाँ पर स्थित है और यह क्या है? धौलपुर में स्थित घंटाघर है, जयपुर में स्थित विजय स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ स्थित जैन नसीहा है, या इनमें से कोई नहीं? निहाल टावर की बात करें तो ये आपका धौलपुर में स्थित एक घंटाघर है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर जो है ना ये राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों मैं आपको बताऊं तो आज आपकी जो एग्जाम है ना ये वनपाल की एग्जाम हुई थी। तो साथियों मैं आपको बताता हूं बढ़िया बढ़िया आपके यहां पर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान जीके के बहुत कम क्वेश्चन आए थे, परंतु ये जो पैटर्न आया है ना वनपाल एग्जाम के अंदर, यही साथियों आपका जो है ना ये कर्मचारी चयन बोर्ड सीटी के अंदर रखने वाला है। तो मैंने आपको बता रखा है ना साथियों कि आपकी बिल्कुल कौन कौन सी नदियां आपके कौन कौन सी खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यहां पर क्वेश्चन आया था कि माही नदी जो है ना मतलब कि इनमें से कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है साथियों। तो ध्यान में रखिएगा, बंगाल की खाड़ी के अंदर चंबल नहीं गिरती, बनास नहीं गिरती, क्योंकि बनास तो चंबल की ही सहायक है। जी हाँ, यहां पर हम बात करें ये तो गिरती है, और नहीं गिरती है पूछा है ना साथियों, तो हम बात करें बंगाल की खाड़ी में आपकी माही नदी नहीं गिरती है, यह आपको ध्यान में रखना है। कर्क रेखा को 2 बार भी यही पार करती है। और साथियों एक क्वेश्चन आपका मिलान का आया था कि महाराणा प्रताप कौन से राजवंश से संबंध रखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय कौन से आपके राजवंश से संबंध रखते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह कौन से राजवंश से संबंध रखते हैं, महाराजा सूरजमल जो है ना ये कौन से राजवंश से संबंध रखते हैं। बिल्कुल साथियों ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी पैटर्न के हिसाब से साथियों जल्दी आपके मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे, और आपको साथियों हर क्लास के अंदर इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। बस आपको साथियों कंटेंट के ऊपर ध्यान में रखना है। और साथियों आप बोलते हो ना कि सर वन लाइनर, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन भी आ रहे हैं। मतलब कि हम बात करें मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे साथियों, ये क्वेश्चन आया है आपका। बिल्कुल, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आपको घबराना नहीं है, बस आपको तैयारी पर जोर देना है, इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जी हां, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए कि विजय स्तंभ स्थित है। तो विजय स्तंभ तो साथियों कहां पर है? तो ये तो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना साथियों। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। यहां पर 84 खंभों की छतरी कहां है? जी हां, मैंने आपको बता रखा है साथियों, 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी के अंदर है। 80 खंभों की छतरी आपकी कहां पर है साथियों? अलवर केंद्र है, ध्यान में रखिएगा। और 32 खंभों की छतरी कहां पर है? तो यह आपकी साथियों रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? सोमदेव, नाथा, जेता, अत्रि? जी हाँ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता हैं साथियों यह आपके कौन थे? तो ये जेता थे। कौन थे? जेता थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहां पर बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है कोटा शैली से, मारवाड़ शैली से, जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से? बनी ठनी पेंटिंग की बात करें तो यह साथियों आपकी किशनगढ़ शैली से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है साथियों? प्रशिक्षण देना, निर्वाचन करना, भर्ती करना, प्रशासन का निर्वाचन करना। वर्तमान में साथियों मैं आपको बताता हूं कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ना ये साथियों आपका जो राजनीति विज्ञान है, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन ले सकते हो। ऐसे क्वेश्चनों को साथियों ज्यादा पूछ रहा है एग्जाम के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार जरूर करना है। तो यहां पर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा भर्ती करना है साथियों। तो भर्ती करना ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजधानी, जी हां साथियों, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी स्थापित की गई है। कहां पर स्थापित की गई है? तो ये बीकानेर के अंदर साथियों। जी हां, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की बात करें तो ये आपकी कहां पर है? बीकानेर में है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का राज्य लेखाकार भी कहां पर है? तो ये भी आपका बीकानेर में है। शिक्षा विभाग भी कहां पर आपका? शिक्षा विभाग भी आपका बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है कि भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी?
1935 में, 1940 में, 1938 में, 1939 में। भरतपुर प्रजामंडल राज्य की जो आपकी स्थापना है साथियों, यह है आपकी 1938 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? अलवर से, सीकर से, बिजोलिया से, बेंगू से। तो यह आपका बिजोलिया से साथियों प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन साथियों सर्वाधिक समय के लिए 44 वर्षों तक आपका ये आंदोलन चला था। बिल्कुल। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? रणथंबोर, हाड़ौती, अजमेर, नाडोल। राजस्थान का प्रथम जो आपका चौहान राज्य है ना, यह साथियों कौन सा था? तो यह अजमेर था। अजमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जयपुर के संस्थापक स्वाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर कौन था? ज्योतिष शास्त्री था, खगोल शास्त्री था, वास्तु शास्त्री था, शिक्षा शास्त्री था। तो ये आपका साथियों कौन था? ये वास्तु शास्त्री था। वास्तु शास्त्री ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? मारवाड़ की बात हो रही है। मेवाड़ के तो आपके महाराणा प्रताप थे। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, मेवाड़ के तो आपके महाराणा प्रताप थे, और साथियों मारवाड़ के जो है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, यह आपके राव चंद्रसेन रहे हैं। तो यह इन्हीं को साथियों, राव चंद्रसेन को जो है ना, ये मारवाड़ का प्रताप, जी हाँ बिल्कुल, महाराणा प्रताप का अग्रणी और आपका भूला बिसरा नायक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहां पर। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा का, राणा कुंभा का, राणा प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का। राणा पुंजा की बात करें साथियों, तो यह आपके जो है ना, ये महाराणा प्रताप के क्या थे? सेनापति थे। तो महाराणा प्रताप ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बिजक की पहाड़ी कहां स्थित है? दौसा में, भरतपुर में, विराटनगर में, डीग में। बिजक की पहाड़ी की बात करें साथियों, तो बिजक की जो पहाड़ी है ना, यह आपकी कहां है? तो बिजक की पहाड़ी साथियों विराटनगर के अंदर स्थित है। विराटनगर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। पटवों की हवेली कहां स्थित है? पटवों की हवेली जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या उदयपुर में। पटवों की हवेली तो साथियों आपकी कहां पर है? जैसलमेर में है, और जैसलमेर को ही क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जैसलमेर के किले को, जालौर के किले को, चित्तौड़गढ़ के किले को, जयगढ़ के किले को। सुवर्णगिरी की बात करें तो सुवर्णगिरी जो है साथियों, यह हम जो है ना, ये जालौर के किले को कहते हैं। और सवर्णगिरी की बात करें, सवर्णगिरी आपके जैसलमेर को कहते हैं, और सुवर्णगिरी जालौर को कहते हैं। दोनों की दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। कहां पर स्थित है साथियों? तो यह आपकी जो है ना, बिल्कुल यहां पर आपकी कहां पर है? जोधपुर में है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बजटी आभूषण कहां पहना जाता है? कान में, नाक में, गले में, सिर पर। बजटी की आपकी बात करें तो बजटी आभूषण आपका गले का आभूषण है। ये गले को सुशोभित करता है, तो ये गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, अजीत सिंह ने, जसवंत सिंह ने। गोराधाय की छतरी की बात करें साथियों, तो यह आपका जो है ना, यह अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। गोराधाय को साथियों मारवाड़ की क्या कहते हैं? पन्नाधाय कहते हैं। जी हाँ, गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आपको ध्यान में जरूर रखना है साथियों। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेजाजी का तीर्थ स्थल सेंद्रिया कहाँ है? सेंद्रिया तो साथियों अजमेर में है ना। बिल्कुल, आपका सेंद्रिया
अजमेर में है साथियों। बांसी दुगारी कहां पर है? बांसी दुगारी साथियों आपकी बूंदी के अंदर है। कहां पर है? बूंदी में है, क्योंकि साथियों तेजाजी के जो आपके प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर के अंदर हुआ था साथियों, यह आपको ध्यान में रखना है। और साथियों इनके जो मेले का जो आयोजन है ना, ये आपका परबतसरे नागौर के अंदर किया जाता है। इनकी घोड़ी का नाम साथियों क्या देखने को मिलता है? तो लिल्लण देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुंदा माता का मंदिर कहां स्थित है? बाड़मेर में, जालोर में, जोधपुर में, जयपुर में? सुंदा माता का जो मंदिर है साथियों ये कहां पर बना हुआ है? ये आपका साथियों जालोर के अंदर बना हुआ है। ये आपकी क्या है? एक तांत्रिक विद्यापीठ है साथियों, ध्यान में रखिएगा, और जालोर में है। और प्रथम जो रोपवे है ना राजस्थान का, ये भी यहीं पर बना था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां साथियों, आगे बढ़ते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो मेहनत करते रहो साथियों, सिलेक्शन अवश्य मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसलमेर का किला किस श्रेणी का किला है? जलदुर्ग की श्रेणी का है, गिरिदुर्ग है, दानवन दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, कैसा दुर्ग है बताओ जरा। तो जैसलमेर का जो किला है साथियों यह आपका एक प्रकार का धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। और राजस्थान के 3 किले हैं जो आपके महत्वपूर्ण हैं धानवंत दुर्ग के अंदर। कौन कौन से? जैसलमेर का किला, आपका साथियों बीकानेर का किला जो जूनागढ़ है, बटनेर किला जो हनुमानगढ़ में है। ये तीनों के तीनों किले साथियों धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जी हाँ, चारों तरफ से साथियों मिट्टी एवं दोरों से घिरे हुए दुर्ग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धानवंत दुर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। रेबारी जाति के लोक देवता कौन है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी? रेबारी जाति के लोक देवता की बात करें तो ये आपके पाबूजी राठौड़ है साथियों। पाबूजी राठौड़ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वंश भास्कर और वीर सतसई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की, मुरारीदान की, कन्हैयालाल सेठिया की, चंद्रबरदाई की? वंश भास्कर और वीर सतसई की बात करें तो ये आपके सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य, गेर नृत्य, गौरी नृत्य, वालर नृत्य? तो ग्रास्य जनजाति का जो प्रसिद्ध नृत्य है साथियों यह आपका वालर नृत्य है। वालर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो बिना किसी वाद्यंत्र के किया जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित हैं? माही, गंभीरी, बेड़च, मथाई? रणकपुर के जैन मंदिर की बात करें साथियों तो यह आपके जो है ना ये मथाई नदी के किनारे बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रावण मंदिर कहां स्थित है? रावण का जो मंदिर है ये कहां पर है? बीकानेर में, जोधपुर में, जालोर में, बांसवाड़ा में? रावण मंदिर कहां पर है साथियों? तो रावण मंदिर जो है ना ये आपका जोधपुर के अंदर है। जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भित्ति चित्रण के लिए कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्र के लिए साथियों शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। और शेखावाटी के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र आता है। तो यहाँ की जो आपकी हवेलियां साथियों बिल्कुल क्या है साथियों आपकी भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और महत्वपूर्ण साथियों हम बात करें आपके मंडावा, नवलगढ़, बिसाऊ, महनसर, सुजानगढ़, बिल्कुल यहाँ की जो आपकी हवेलियां हैं साथियों ये आपकी प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो यह आपके साथियों सारंग देव हैं। कौन है? सारंग देव हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है साथियों? रणकपुर के अंदर आपके 1444 खंबे लगे हुए हैं। इस कारण साथियों आपका क्या कहा जाता है? बिल्कुल खंबों का घर कहा जाता है। और ये पाली के अंदर है। तो यह आप यहां पर बताइए ये कौन से तीर्थंकर को समर्पित है? महावीर, नेमिनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ? तो यह साथियों आपका आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है यह आ चुका है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा?
संगमरमर मूर्ति निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, राजसमंद, जयपुर, जालोर। कौन सा है साथियों? तो ये आपका जयपुर है। जयपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना ही रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।